सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत। आप सब देख रहे हैं कि हम हिस्ट्री ऑफ पंजाब इस समय विभिन्न परीक्षाओं के लिए कर रहे हैं। तो आप समय समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत धन्यवाद होगा। अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हिस्ट्री ऑफ पंजाब से, विच स्टेट नोन एज स्टील सिटी ऑफ पंजाब? मंडी गोविंदगढ़, लुधियाना, अमृतसर या रोपड़? तो इसका सही जवाब है मंडी गोविंदगढ़। तो मंडी गोविंदगढ़ को स्टील सिटी ऑफ पंजाब कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हेन अकाल तख्त वाज बिल्ट? 1606, 1609, 1607 या 1608? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1609। 1609 में अकाल तख्त जो था वो बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, इन ओल्ड पंजाब सन टेम्पल वाज सिचुएटेड एट? पुराने पंजाब में जो सूर्य मंदिर था वो कहाँ स्थित था? होशियारपुर, अमृतसर, पेशावर या मुल्तान? तो ये यूपीएससी पीसीएस में प्रश्न कई बार आ जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, डी। इसका सही उत्तर होगा डी, मुल्तान। तो अगला प्रश्न देखिए आप, When was सिंध हिली टेरेन कॉल्ड इन द पुरानिक पीरियड? तो इस सिंध हिली टेरेन को पुरानिक पीरियड में क्या कहा जाता था? वहली, गंधार, वाहिका या पंचनद? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इट्स बी, गांधार। इसको गांधार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, वेयर आर द मास्टर पीसेज ऑफ गांधार स्टाइल प्रिजर्व्ड? तो जो भी मास्टरपीस हैं गांधार स्टाइल के वो कहाँ पर रखे गए हैं? पंजाब में चंडीगढ़, फिरोजपुर, जालंधर या लुधियाना? तो कहाँ रखे गए हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की साझी राजधानी है, तो वहाँ पर ये गांधार स्टाइल रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट आर द फॉडर क्रॉप्स ऑफ पंजाब? बार्ली एंड ग्राम, बाजरा एंड ज्वार, मेज एंड ज्वार, नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर है बाजरा एंड ज्वार, जो कि चारे के लिए प्रयोग किए जाते हैं पंजाब में। तो इसी कड़ी में अगला प्रश्न, विच रिवर फ्लोज थ्रू मालवा रीजन? मालवा रीजन में से कौन सी जो नदी है, दरिया है, बहता है? चेनाब, सतलुज, घग्गर या रावी? अब देखिए इसमें तीन प्रमुख हैं, तो उनमें से एक है बी, सतलुज। सतलुज इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, विच गुरु रोट आदि ग्रंथ? आदि ग्रंथ किस गुरु ने लिखा? गुरु हरगोविंद जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अंगद देव जी या गुरु अर्जुन देव जी? तो किसने लिखा था ये? इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, गुरु अर्जुन देव जी। तो गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ भंगी मिसल? ये महाराजा रणजीत सिंह के टाइम का है। जय सिंह, हरी सिंह, फूला सिंह या कपूर सिंह? किसने लिखी थी? हरी सिंह। इसका सही उत्तर है बी, हरी सिंह। तो ये 12 मिसलें थी कुल। अगला प्रश्न देखिए, द चाइल्डहुड नेम ऑफ गुरु रामदास वाज? गुरु रामदास जी का बचपन का क्या नाम था? लहना, जेठा, हरिदास या सूरजमल? तो इसमें से क्या सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर है जेठा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका, बी, जेठा। अगला प्रश्न देखिए, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर? आधुनिक पंजाबी साहित्य का फाउंडर कौन था? नानक सिंह, भाई वीर सिंह, प्रोफेसर मोहन सिंह या अमृता प्रीतम? कौन थी? उसका सही जवाब होगा बी, भाई वीर सिंह। तो भाई वीर सिंह को आधुनिक पंजाबी साहित्य का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हु लीड द सिख रिवॉल्ट ऑफ 1848 एट लाहौर? महाराजा रणजीत सिंह के समय ये सिख रिवॉल्ट कौन लेके आया? रणजीत सिंह, छतर सिंह अत्रीवाल, रानी जिंदा या बदन सिंह? तो इसका सही उत्तर है बी, छतर सिंह अत्रीवाल। तो ये 1848 में सिख रिवॉल्ट इन्होंने अगुवाई की थी। Who was made the regent of पंजाब स्टेट by treaty of लाहौर? तो लाहौर की संधि
से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है रंजीत सिंह, छत्र सिंह अत्रीवाल, रानी जिंदा या बदन सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा रानी जिंदा, सी ऑप्शन है इसका। अगला प्रश्न देखिए, विच अमंग द गुरु इंट्रोड्यूस द मसंद सिस्टम। मसंद सिस्टम को कौन लेके आया था? मसंद सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अंगद देव जी या गुरु अमरदास जी? किसने किया था? गुरु अर्जुन देव जी। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एसजीपीसी। एसजीपीसी जो 1925 में जिसका गठन हुआ, उसके पहले प्रधान कौन थे? मास्टर तारा सिंह, बाबा खड़क सिंह, सरदार बलदेव सिंह या बाबा सोहन सिंह? तो इसका सही उत्तर है बाबा खड़क सिंह। तो आप याद रखिएगा, पहले प्रेसिडेंट थे ये एसजीपीसी के। व्हेन वाज द राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड, पंजाब अकॉर्ड साइंड। राजीव लोंगोवाल समझौता कब साइन किया गया? 1984, 1989, 1966 या 1985? तो राजीव गांधी जो थे वो 1985 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय अकॉर्ड को साइन किया गया। तो 1985 ही इसका सही उत्तर होगा, 1985। अगला प्रश्न देखिए, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर हेल्ड। अमृतसर की संधि कब हुई? 1805, 1806, 1809, 1807 कब हुई थी संधि इसकी? तो ये है 1809, 1809, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ पंजाब। पंजाब का पुराना नाम क्या था? सप्त सिंधु, सप्त ऋषि, सप्त आभा या पंज आब? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुराना पंजाब का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है सप्त सिंधु, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न कई बार पूछा गया है। व्हेन वाज द प्रेजेंट पंजाब केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो मौजूदा पंजाब है ये कब एग्जिस्ट हुआ, एग्जिस्टेंस में कब आया? क्योंकि आपको पता है ना कि पेप्सू भी बना था पंजाब में 1866, 1966, 1766, 1867। तो सही उत्तर है 1966, 1966 जो था वो प्रेजेंट पंजाब केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगला है, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब वाज नेम्ड इन पुराना एज। पुराण में 5 नदियों वाले पंजाब को किस नाम से बुलाया जाता है? द ब्रह्मानंद, द एरोपियस, देवभूमि या पंचनद? तो ये डी है पंचनद। इसी नाम से ओम प्रकाश गासो जो पंजाब के साहित्यकार, उनका एक उपन्यास भी है पंचनद। द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन वाज एट। पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन की कैपिटल पेप्सू की क्या थी? पटियाला। तो इसका सही उत्तर है पटियाला। तो ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अमंग द वेरियस पासेज ऑफ हिमालयाज विच वाज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द एक्सटर्नल इन्वेडर्स। तो बाहर से जो हमलावर आते थे वो कौन सा लांग के आते थे, पासेज लांग के आते थे? द खुर्रम पास, खैबर पास, गोमल पास या बोलन पास? तो इसके लिए मशहूर था खैबर पास। खैबर पास के जरिए वो पंजाब में प्रवेश करते थे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। वेयर इज़ द गुरुद्वारा बेर साहब सिचुएटेड। गुरुद्वारा बेर साहब कहाँ बना हुआ है? तरन तारण, ननकाना साहब, सुल्तानपुर या अमृतसर? कहाँ बना हुआ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर चेक कीजिए, सुल्तानपुर। तो इसको सी, सुल्तानपुर में गुरुद्वारा बेर साहब बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मैनी टाइम्स डिड बाबर अटैक पंजाब इन ऑल। पंजाब पर कितनी बार बाबर ने हमला किया? 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स? क्योंकि बाबर जो था वो गुरु नानक देव जी का समकाली भी था, कंटेम्प्रेरी, ठीक है। तो इसने 5 बार हमला किया था, 5 टाइम्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड बाबर अटैक पंजाब फॉर द फर्स्ट टाइम। बाबर ने पंजाब पर पहली बार हमला कब किया? 1539, 1516, 1519, 1529? तो इसका सही उत्तर है 1519। तो 1519 में बाबर ने पहली बार पंजाब पर हमला किया। हु कंपोज द रत्नावली। रत्नावली किसने लिखी? भाई वीर सिंह, मेहराब जी, भाई मनी सिंह या भाई बाला? इसका सही उत्तर क्या होगा? रत्नावली नाम की जो किताब पुस्तक है उसको किसने कंपोज किया? इसका सही उत्तर है भाई मनी सिंह जी। भाई मनी सिंह ने रत्नावली को कंपोज किया। हु डिड इंट्रोड्यूस द कॉइन्स ऑफ द सिक्स। सिखों में सिक्के किसने जारी किए? सब पहली बार सिक्के जारी किए किसने? महाराणा रंजीत सिंह, बंदा सिंह बहादुर, अहमद शाह अब्दाली, नन ऑफ दीज। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली तो सिख है ही नहीं, तो बाकी बचे 2 है ना, महाराणा रंजीत सिंह या बंदा सिंह बहादुर। तो सही ऑप्शन है बंदा सिंह बहादुर।
अगला प्रश्न देखिए, विच लैंग्वेज इज़ द जफरनामा अवेलेबल इन। जफरनामा जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को लिखा था, वो किस भाषा में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पर्शियन एंड हिंदी, पंजाबी एंड पर्शियन, पंजाबी एंड इंग्लिश, या ऑल ऑफ दीज। किसमें था, इट्स पंजाबी एंड पर्शियन। तो पंजाबी और फारसी में ये लिखा गया था जफरनामा। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी पैसे डिड गुरु अंगद देव ऑफर एंड पेड ओबिसेंस टू द सक्सेसर। तो गुरु अंगद देव जी ने कितने पैसे ऑफर किए थे जो उनके बाद गद्दी पर बैठने वाला था। कितने पैसे ऑफर किए, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे। उसको कितने दिए, 5 पैसे। तो ये प्रश्न अक्सर आ जाता है, सिख हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अगला है, आफ्टर हैविंग बीन डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी विच वे डिड ह्यूमन फेस टूवर्ड्स। शेरशाह सूरी से हारकर हुमायूं किस तरफ भाग गया, मुल्तान, मथुरा, लाहौर या सियालकोट। तो इनमें से आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहाँ भागा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, लाहौर। तो लाहौर की तरफ वो भाग गया था। When did गुरु अंगद देव स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोविंदवाल। गोविंदवाल का निर्माण कब शुरू किया गुरु अंगद देव जी ने, 1546 AD, 1319 AD, 1530 AD या 1495 AD। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, गोविंदवाल नगर को कब बसाया गुरु अंगद देव जी ने, कब शुरू किया। इसका सही ऑप्शन है 1546 AD। तो 1546 में शुरू किया। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मैनी शब्द डिड गुरु अंगद देव जी कंपोज्ड इन ऑल। गुरु अंगद देव जी ने कितने शब्द रचे, 63, 60, 95 या 70। कितने शब्द रचे कुल गुरु अंगद देव जी ने। इसका सही उत्तर है ए, 63 शब्द जो थे वो गुरु अंगद देव जी ने कंपोज किए थे। तो अगला प्रश्न देखिए आप, हु यूज टू कैरी आउट द लंगर मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुरु अंगद देव जी। लंगर मैनेजमेंट को कौन चलाता था गुरु अंगद देव जी के समय, माता सुलक्षणी, माता गुजरी, माता खीवी या माता साहिब कौर। तो इसका सही उत्तर जानने के लिए आप देखिए, इसमें माता सुलक्षणी जो है वो तो गुरु नानक देव जी की पत्नी थी, है ना, और माता गुजरी अभी आई नहीं थी, तो माता साहिब कौर भी नहीं है, माता खीवी इसका सही ऑप्शन है। उन्होंने गुरु अंगद देव जी के समय में लंगर मैनेजमेंट को चलाया। अगला प्रश्न है, प्रियर टू बिकम द गुरु विच नेम हैड गुरु अंगद देव जी बीन नोन विद। गुरु बनने से पहले अंगद देव जी को किस नाम से जाना जाता था, खड़क सिंह, भाई लहना, भाई बाला या भाई मर्दाना। बाला मर्दाना तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। तो दोनों बच गए। उनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, बी, भाई लहना। भाई लहना उनका नाम था पहले बचपन का, उसके बाद उनका नाम गुरु अंगद देव जी रखा गया। व्हाट वाज द मंजीज इन द सिख रिलीजन। मंजी प्रथा जो है वो सिख धर्म में क्या है, टू लूफ आफ्टर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, टू कलेक्ट रेवेन्यूज, टू डिलीवर सरमन्स, टू हैव लव फॉर रिलीजन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मंजी प्रथा किस लिए शुरू की गई थी, इसका क्या कंसेप्ट है। तो ये इसका ऑप्शन है सही सी, टू डिलीवर सरमन्स। तो धार्मिक उपदेश जो थे वो दिए जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बानी कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक देव जी। इसमें से कौन सी ऐसी किताब है जो गुरु नानक देव जी द्वारा कंपोज नहीं की गई है, जपजी, आसा दीवार, जप साहब या बारामा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, जप साहब। तो जप साहब जो है वो गुरु नानक देव जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हु कंपोज द बाबर बानी। बाबर बानी किसने लिखी, गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु रामदास जी। किसने लिखी इन चारों ऑप्शनों में बाबर बानी। वैसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि बाबर बानी, अब देखिए कौन लिख सकता है जो बाबर का समकाली हो, है ना। तो उसमें से बाबर का समकाली कौन है, सही ऑप्शन क्या होगी, ए, गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी उस समय थे, बाबर का समय भी उनके साथ था। हु डिड गिव द ट्रेनिंग्स ऑफ वेपन्स टू गुरु हरगोबिंद साहब। हरगोबिंद साहब जी को हथियारों की जो प्रशिक्षण था, ट्रेनिंग थी, वो किसने दी, बाबा बुड्ढा जी, मौलवी, काजी, पंडित। तो निचले तीन तो नहीं हो सकते, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए, बाबा बुड्ढा जी। इन्होंने इनको हथियारों की ट्रेनिंग दी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ भगत
हुज बानी हैज़ बीन कोटेड इन द आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ में कितने भक्तों की बाणी जो है वो शामिल की गई है, 14, 15, 20 या 10। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन कितने भक्तों की बानी है? बी, 15 भक्तों की जो बानी है वो आदि ग्रंथ में दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड द हेड प्रीस्ट एट द टाइम ऑफ प्रकाश ऑफ द गुरु ग्रंथ साहब। जब गुरु ग्रंथ साहब जी का पहली बार प्रकाश हुआ तो हेड प्रीस्ट किसको रखा गया था? बाबा बुड्ढा जी, मर्दाना, भाई गुरदास, गुरु अंगद देव। तो ये बाबा बुड्ढा जी थे जिनको हेड प्रीस्ट लगाया गया था गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश उत्सव के समय। व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमंदिर साहब एकम्प्लिश्ड। हरमंदिर साहब की जो निर्माण कार्य था वो कब पूरा हुआ? 1601, 1531, 1503, 1588। कब पूरा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1601। 1601 में इसका निर्माण कार्य जो था वो पूरा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, व्हेन वाज द फाउंडेशन ऑफ द होली टैंक ऑफ श्री दरबार साहब अमृतसर लेड। अमृतसर में जो सरोवर बना हुआ दरबार साहब में उसकी फाउंडेशन नींव पत्थर कब रखा गया? 1608। हाँ, तो इसका सही उत्तर है 1577 बी, 1577 में, क्योंकि 1601 में तो निर्माण कार्य पूरा हो गया था दरबार साहब का, है ना, तो 1577 में रखा गया। विच मुगल एम्पर हैड टू डाइन द मील्स एट द लंगर बिफोर अपॉइंटिंग हिज मीटिंग विद गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी से मिलने से पहले किस मुगल बादशाह ने दरबार साहब में लंगर छका? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, अकबर। तो अकबर ने डाइन द मील एट द लंगर, उन्होंने लंगर वहाँ पे लिया। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग एनेक्स द पंजाब एज ब्रिटिश टेरिटरी आफ्टर द सेकंड एंग्लो सिख वार। हु अमंग द फॉलोइंग एनेक्स द पंजाब एज ब्रिटिश टेरिटरी। किसने? वारन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, आयरी कूट या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए उस समय किसका टाइम था? लॉर्ड डलहौजी का। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य पर कब्जा कर लिया था दूसरे सिख वार के बाद। अगला है, विच रिवर सेपरेटेड द टेरिटरीज ऑफ रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश। तो रंजीत सिंह और अंग्रेजों में जो समझौता हुआ था महाराजा रंजीत सिंह में, उनमें उनके बीच लाइन क्या खींची गई थी? ब्यास में, चनाब में, रवि या सतलुज में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये टेरिटरीज किस में बटी हुई थी? सतलुज दरिया के इर्द गिर्द। तो एक सतलुज दरिया के अगले साइड रहता था, एक इधर वाली साइड पे रहता था। व्हेन डिड रंजीत सिंह डाई। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 4 जनवरी 1825, 27 जून 1839, 3 अक्टूबर 1829, 22 नवंबर 1845। तो इसमें सही क्या है? इसका ऑप्शन सही होगा बी, 27 जून 1839, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद ही फिर अंग्रेज जो थे वो दोबारा सरगर्म हो गए थे और उन्होंने कब्जा कर लिया था। नेम द फर्स्ट लेडी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पंजाब। पंजाब की पहली लेडी डेप्यूटी कमिश्नर कौन थी? मिस किरण कौर, मिस विनी महाजन, मिस किरण बेदी या नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव तो नहीं है, ऊपर तीनों वाले में से है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? मिस विनी महाजन। तो ये पंजाब की पहली लेडी डेप्यूटी कमिश्नर बनी थी। अगला प्रश्न देखिए, बैटल ऑफ चप्पड़ चिड़ी वॉज फॉट बिटवीन बंदा बहादुर एंड शेर मोहम्मद। तो चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई जो थी ये बंदा बहादुर और शेर मोहम्मद खान के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1709, 1710, 1711, 1712। कब लड़ी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1710। तो 1710 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब का पहला गवर्नर कौन था? CPN सिंह, धर्मवीर, CM त्रिवेदी या OP वर्मा। तो इसका सही उत्तर है CM त्रिवेदी। तो साथियों, आप सभी ये प्रश्न नोट कर लेना। अगर आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और भी दोस्तों को बताएं जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि समय समय पर आपको ये पता चलता रहे कि मैं और कौन से नए वीडियो डाल रहा हूँ। इससे पहले भी जो भी वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड डाले गए हैं उन सबको आप देखिए ताकि आपका सामान्य ज्ञान बढ़ सके और आप परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़। बाय बाय। आपका हरीश शर्मा। फिर मिलते हैं। बाय।